घरों में अपने क्या रहेगा, NaCl वाला मतलब थोड़ा सा नमक डाल के पानी को पिया रहेगा गुनगुना करके, तो क्या आपका गला जल जाता है कॉम्बिनेशन में। मतलब आप इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप जरा भी गलती नहीं करोगे, लेकिन आपका ध्यान बिल्कुल मुझे दो। किससे बने बच्चा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, रेडियल प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। सो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रिया का 4 पार्ट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो आज हम देखेंगे अपना 5वां पार्ट, और 5वां पार्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले, जो बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 से 3 मार्क्स के लिए। वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस में मतलब बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम किसी भी चीज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, या फिर अगर होता भी है कि नहीं होता है, तो वो सारी चीजें बच्चा इस कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे। और बच्चा आपका ध्यान ना बिल्कुल मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अपना ध्यान मुझे दे दिया ना बच्चा, तो बताता हूं ऐसा पढ़ा के दूंगा ना कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में मतलब आप इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, आप जरा भी गलती नहीं करोगे, लेकिन आपका ध्यान बिल्कुल मुझे दो। मतलब आपके सामने जो आपका मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन कुछ भी चल रहा हो, उस पर बिल्कुल आप अपना फोकस रखिए, तभी मैं आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से कट टू कट क्लियर बता पाऊंगा। स्टार्ट करें अपना इस टॉपिक को, दैट इज आवर कंसेप्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस देखते हैं एक्चुअली कैसे होता है। ठीक है, अब चलो देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। मतलब अगर हम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा। अब उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि कितने तरीके के सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, कितने तरीके का सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वही हम देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ सॉल्ट्स जिसका हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ सॉल्ट्स। 4 टाइप ऑफ सॉल्ट्स कौन कौन से। एक सॉल्ट है हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, दैट इज आवर NaCl और Na2SO4, NaNO3, KCl और KNO3। अगर आपको नहीं समझा तो मैं बताता हूं, सुनो। देखो ये सब सॉल्ट है, ये NaCl जो देख रहे हो सब सॉल्ट। ये सॉल्ट किससे बने, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बने। किससे बने बच्चा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बने। आप बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। तो देखो, अगर आपने पहले यहां पे ले लिया HCl ले लिया, और एक ले लिया H2S, ये NaOH ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं लिया ना मैं, ये मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH। ठीक है, तो जब HCl और NaOH आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये NaCl बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। NaCl प्लस वाटर बनाएगा। तो यही NaCl किससे बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है। किससे बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो हमारा सॉल्ट बना स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस से, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट डेरिवेटिव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे आप Na2SO4 भी बना सकते हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, H2SO4 यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं NaOH। ठीक है, तो ये जो Na है ये क्या करता है, SO4 के साथ में रिएक्शन करता है। हमें इसको 2 से बैलेंस करना पड़ेगा, तो हमारे ये बनाता है Na2SO4। क्योंकि SO4 का जो चार्ज होता है -2 होता है, Na का +2+1 होता है, इसलिए हम इसको 2 से बैलेंस करते हैं। तो ये 2 टाइम लेना पड़ता है। अरे ये नहीं यार, ये NaOH को 2 से बैलेंस करेंगे। ठीक है, NaOH को हम लोग क्या करेंगे, 2 से बैलेंस करेंगे तो बनाएगा Na2। तो ऐसे ही अलग अलग यहाँ पे सॉल्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, तुम्हें कोई भी इसमें से 1-2 याद कर लो बच्चा, इनफ है। ये सब जो सॉल्ट आप देख रहे हो, लाइक आप अगर KNO3 देख रहे हो, तो KNO3 किससे बना है पता है, HNO3 से बना है, और KOS से बना है, KNO3, K प्लस NO3 माइनस। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, KNO3 बनाएगा, प्लस H प्लस OH क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो ये सब इससे मिलके क्या हुए, बने। तो यही हमारा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये हमारा जो सॉल्ट है, यही सब हमारे सॉल्ट मैंने यहाँ पे क्या है लिखे। दूसरे देखते हैं, 4 टाइप हमें देखना है। दूसरा टाइप आता है यहाँ पे सॉल्ट डेरिवेटिव्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यूज करके जो सॉल्ट बना है, तो ये देखो ये सॉल्ट है NH4Cl। अब ये बना कैसे, तो यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुआ है और एक वीक बेस यूज हुआ है। यस, मैं बताता हूँ आपको। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या यूज हुआ है, NaCl, और वीक बेस क्या है, NH4OH। एक दो वीक बेस याद कर लो, NH4OH वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो HCl और NaOH आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। ठीक है, चलो देखो ये NH4 प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, तो ये क्या बनाएगा, यस NH4Cl प्लस H2O आपका क्या हो जाएगा बाहर, ये OH और ये H। एसिड है तो क्या डोनेट करेगा, H, तो H2O। तो NH4Cl जो हमारा सॉल्ट बना, वो किससे मिलके बना है सॉल्ट, यस आपका बना है स्ट्रॉन्ग एसिड से एंड वीक बेस से।
ये वीक बेस NH4OH याद कर लो, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक बेस NH4OH, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं, द सॉल्ट डेरिवेटिव ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से कौन कौन से सॉल्ट बने, तो सोडियम एसीटेट मतलब CH3COONA, KCN, Na2CO3, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, कि ये बना कैसे, ये सॉल्ट कैसे बना है। तो पहले हम क्या लेंगे, सॉल्ट डेरिवेटिव ऑफ वीक एसिड। चलो वीक एसिड एक याद कर लो, एसिटिक एसिड CH3COOH, और दूसरा क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग बेस। चलो मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ NaOH। तो जब आप एसिटिक एसिड का NaOH के साथ में रिएक्शन करोगे ना बच्चा, तो एसिटिक एसिड क्या है, एक एसिड है तो H प्लस रिलीज करेगा, ये H प्लस इस OH के साथ में क्या बनाएगा, यस H2O बनाएगा, और ये Na प्लस होता है और O माइनस होता है, COO माइनस में ब्रेक होगा ना, तो ये क्या बनाएगा, COO माइनस, और Na क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये देखो ये सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट किससे बना है, ये सॉल्ट बना हमारा वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, ठीक है। थर्ड समझा सबको। ऐसे आप केसीएन भी ले सकते हो, केसीएन के लिए क्या लोगे, यस केसीएन के लिए क्या लोगे, देखो स्ट्रॉन्ग वीक एसिड में लूंगा HCN और स्ट्रॉन्ग बेस लूंगा KOH, तो केसीएन बन जाएगा हमारा, अगर आपको H प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक करने आता होगा तो। चलो लास्ट वाला देखते हैं, द सॉल्ट डेरिवेटिव्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब हम वीक एसिड और वीक बेस लेंगे तो देखो एक तो ये हमारा सॉल्ट बन जाएगा और एक ये हमारा सॉल्ट बन जाएगा। मैं अगर आपको चाहूं तो बना के भी दिखा सकता हूं, देखो आप यहां पे यूज कर लो वीक एसिड, वीक एसिड की जगह पे मैं ले रहा हूं एसिटिक एसिड बोला था, वीक एसिड सारे बच्चों ने याद कर लिया, एसिटिक एसिड सारे बच्चों को याद हो गया, वीक एसिड एसिटिक एसिड याद कर लो। और वीक बेस बताओ, अभी बताया था सर NH4OH, ठीक है NH4OH। अब कैसे होगा, आपको पता है ये एसिड तो क्या रिलीज करेगा, CH3COO माइनस, H प्लस में टूटेगा, और ये कैसे टूटेगा बताओ, यस सर NH4 प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। तो ये प्लस वाला माइनस वाले के, माइनस वाला प्लस वाले के साथ में, तो क्या बनाएगा CH3COO के साथ में क्या आ जाएगा, NH4 प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस के साथ में कौन है, NH4, और H2 आपका निकल जाएगा। तो ये जो सॉल्ट आपका बनेगा ना बच्चा, इसी सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं कि सॉल्ट ऑफ किससे बना हुआ है, वीक एसिड एंड वीक बेस से बना है। तो सारे बच्चों को ये पॉइंट समझ में आई, ये जो यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्ट्स आपके लिखे, इसमें से कभी काल के कोई सॉल्ट अगर आपको बनाने के लिए आ जाए कि यार वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट बनाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एक सॉल्ट बनाओ, तो आप कर सकते हो। पहले देखो उसके लिए कुछ पहले इंपॉर्टेंट चीजें लर्न कर लो। बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होते हैं, तो कौन कौन से दो तीन याद कर लोगे, HCl और H2SO4। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, तो NaOH और KOH, दो याद कर लो, इसमें काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे जो आप यूज कर सकते हो, लेकिन बस नॉर्मली जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा लर्न कर लो। उसके बाद आपका जो वीक एसिड्स क्या होता है, तो एसिटिक एसिड यूज कर लो, और वीक बेस क्या होता है, यस NH4OH याद कर लो, उससे आपका काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा, उससे रिएक्शन कर लेना, जो भी सॉल्ट बनेगा उसको थोड़ा सा याद कर लेना। चलो ये चीजें तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ओके सर बता दिया। अब अगले टॉपिक, तो अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस में क्या है, तो देखो अगर आपका कोई सॉल्ट है, मतलब आपको आपके पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है, अगर आप उसको वाटर में डाल दो तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, आपको पता भी होगा। जैसे आपके पास NaCl है और अगर आप उसको वाटर में ऐड करते हो तो वो Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा, ये सारे बच्चों को पता भी है, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई भी ये सॉल्ट लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उसके आयंस बहुत ही तेज ब्रेक डाउन हो जाते हैं हमारे वाटर्स के अंदर, ठीक है। तो वही हम हाइड्रोलिसिस देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अगर हम, ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट हमारा ये है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्ट रहता है तो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन होते हैं, मतलब पड़ोसी वाला, लाइक Na प्लस और Cl माइनस। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्वेंट हो वाटर, तो वो स्लाइटली डिसोसिएट होता है, मतलब अगर आपने एक बाल्टी पानी ले लिया तो उसके अंदर तो पूरा वाटर रहेगा, तो वो वाटर कैसे डिसोसिएट होता है मैं आपको बताता हूं। देखो अगर आपने यहां पे ले लिया H2O, ठीक है, और प्लस H2O, क्या हो रहा है यार, ओके हैंग हो रहा है, ओके। H2O और H2O ले लिया, ठीक है, दोनों लिक्विड ले लिया अगर आपने, ठीक है, और स्लाइटली डिसोसिएट होगा, मतलब रिवर्सिबल एरो में आपको लगाना पड़ेगा, तो ये H2H प्लस इसको देगा, तो ये क्या बना लेगा, H2O है तो H3O प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा OH,
माइनस, यही बचेगा ना। देखो जैसे ये H2 है तो क्या देगा, H प्लस देगा, ये OH माइनस देगा, तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ऑक्सीजन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये H2 के जगह पे क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा, प्लस मतलब भूखा है, भूखा आ रहा है यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा ना बच्चा, ओके सर ले लेगा। चल ये तो चीजें हमें समझ में आई, ओके सर समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान से देखना दूसरा पॉइंट, प्योर वाटर इज अ न्यूट्रल एंड H3O प्लस और OH आयन माइनस आयन बना रहा है। अगर आप प्योर वाटर लोगे, ठीक है, तो आप वो पियोगे तो आपको गला जल जाएगा क्या, वो एसिडिक हो जाएगा क्या, नहीं बच्चा। मैंने आपको एक गिलास पानी दिया, उसमें कुछ भी नहीं डाला है, मिनरल्स वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है, तो वो पानी पीने से आपका गला जल जाएगा क्या, वो क्या एसिड और बेस कुछ बन रहा है क्या उसमें, नहीं। ये देखो ये मैंने वाटर लिया और इसका मैं आपको नॉर्मली रिएक्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास एक गिलास वाटर है तो वो वाटर आपस में कैसे ब्रेक डाउन होता है, कैसे रिएक्शंस करते हैं, तो उसमें एक आपका एसिड बनता है, एक बेस बनता है, मतलब आपकी एसिडिटी और बेसिसिटी मेंटेन है, तो क्या हो जाएगा, वो सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए आपका जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें एक एसिड होता है और एक बेस, और कोई चीज बराबर है तो क्या हो गई, वो न्यूट्रल हो गई, ठीक है। द देखो यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन और इसको हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो द हाइड्रोनियम एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसेंट्रेशन रिमेन्स इक्वल एंड द सोल्यूशन इज न्यूट्रल। जितना ये उतना ये, इसलिए हमारा सोल्यूशन क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है। अगला स्टेप है कि व्हेन वन और मोर, ठीक है, व्हेन वन और मोर आयंस ऑफ सॉल्ट या फिर सॉल्ट ऑफ आयंस रिएक्ट विद आयंस ऑफ वाटर, ठीक है, अगर आपने इसमें कुछ और डाल दिया, कुछ और डाल दिया, मान लो NaOH डाल दिया, तो अगर NaOH डाल दिया तो यहाँ पे OH है और एक और OH आ जाएगा, तो OH का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो सोल्यूशन हमारा बेसिक हो जाएगा। तो कोई भी सॉल्ट ऑफ आयंस अगर उसमें डालते हो तो वो वाटर के आयंस के साथ में रिएक्शन करके अपना कॉन्सेंट्रेशन बिगाड़ सकते हैं, मतलब या तो वो एसिड हो सकता है, या तो वो बेसिक हो सकता है, या तो वो न्यूट्रल हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो वाटर का पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन दियर आप कैसा इसमें सॉल्ट डाल रहे हो, ठीक है। अगर आप एसिडिक वाला सॉल्ट डाल रहे हो तो ये सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, बेसिक वाला डाल रहे हो तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। चलो और कुछ नहीं डालो तो न्यूट्रल। तो हाइड्रोलिसिस का यही डेफिनेशन है कि यहाँ पे लिखा है ना कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज व्हाट, क्या है, जिसमें रिएक्शन होगा कटायंस और अनायंस के आयंस के बीच में, जो भी आपका सॉल्ट का कटायंस और अनायंस रहेगा उसके बीच में रिएक्शन होगा, प्लस आपके वाटर के आयंस के साथ में भी रिएक्शन होगा, जिसके वजह से आपको कि तो एसिडिटी बढ़ेगी कि तो आपको मिलेगा अल्कानिलिटी, या तो आपको सोल्यूशन न्यूट्रल मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसी को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। देख लो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस क्या है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन बिटवीन कटायंस और अनायंस, ठीक है, और द बोथ आयंस ऑफ सॉल्ट, जैसे Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। सो बोथ आयंस ऑफ सॉल्ट इज रिएक्ट विद वाटर के आयंस के साथ, वाटर के आयंस के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां पे आपका वो जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है या तो वो एसिडिक हो जाएगा, या तो वो बेसिक हो जाएगा, या तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है, इसमें वाटर का खाली वाटर डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, वाटर, वाटर डाला हुआ है। तो अगर मैं इसमें कोई ऐसा सॉल्ट मिला दूं जो एसिडिक हो, जो इसमें जाने के बाद एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे, ठीक है। मान लो मेरे पास ये एक सॉल्ट है जो मैंने ऑलरेडी डिसॉल्व किया हुआ है और इसमें इसको मैंने डाला, अब मैंने इसमें डाला तो मान लो ये जो मैंने डाला ये जाने के बाद, टूटने के बाद ना वाटर के आयंस के साथ में रिएक्शन करके ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन को एसिडिक बना सकता है। यही होता है आपका हाइड्रोलिसिस। आप इसको पीएच पेपर से चेक करोगे तो नीला लिटमस लाल हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सबको समझ में आया, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपके वाटर का जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है। आप जब हाइड्रोलिसिस करोगे वैसा सॉल्ट डाल दिया जो पूरे वाटर को एसिडिक बना दिया, ऐसा सॉल्ट डाल दिया जो पूरे वाटर को बेसिक बना दिया। तो टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, हाइड्रोलिसिस के ऊपर डिपेंड है, आप कैसा हाइड्रोलिसिस कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। कैसा हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ये इसके ऊपर डिपेंड करता हो। तो टोटल डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज द कैटायंस एंड एनायंस ऑफ द सॉल्ट is react with water के आयंस के साथ में and produces what, acidity, alkalinity, और या तो न्यूट्रल प्रोड्यूस कर सकता है पूरे सॉल्यूशंस का हमारा जो पीएच होगा, ठीक है। ये होता है आपका कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस।
अब देखते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे अब हम यहाँ पे चार अलग अलग सॉल्ट लेंगे। एक तो हम एसिड बेस वाला सॉल्ट लेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लेंगे, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट लेंगे। अभी मैं अभी लिख के बताऊंगा, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके का सॉल्ट हम यहाँ पे लेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, जो आपने सब देखा। तो कितने टाइप में डिवाइडेड था? चार टाइप में डिवाइडेड था। अभी उसी सबको हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। कौन कौन से चार टाइप से बताओ? एक था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड था वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा क्या था आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, वीक बेस। थर्ड क्या है आपका? वीक एसिड, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। एंड लास्ट वन आपका क्या है? लास्ट वन आपका क्या है? यस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड्स वीक बेस। ये चार ऑप्शन हो सकते हैं, यही चार ऑप्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हाइड्रोलिसिस हम किसका कर सकते हैं? कौन कौन से सॉल्ट का कर सकते हैं? या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये चार तरीके के हाइड्रोलिसिस हमें थोड़े से लर्न करने हैं। ठीक है, आज यही हमारा टॉपिक होने वाला है कि अगर हम इन सब सॉल्ट का, अगर मैं इन सब से जो सॉल्ट बनाऊं, अगर मैं उसका हाइड्रोलिसिस करूं, जैसे आपको पता होगा कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर सॉल्ट कोई बनाया था तो वो था आपका NaCl। बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था। तो अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है? क्या वो एसिड बन जाएगा? क्या वो बेस बन जाएगा? क्या वो न्यूट्रल हो जाएगा? क्या होगा? क्या ये बताते हैं। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट आज हम यहाँ पे देखने वाले। सब सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से मुझे देख रहे हो ना? बच्चा देखो, एक चीज और बोलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे ना बच्चा मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप जरूर मुझे सपोर्ट करिएगा। चलो आगे देखते हैं। अब आपको तो ये मैंने चीजें दिखा दिया, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करने के पहले ना आपको कुछ रूल्स बता देता हूं। अगर आपको वो रूल्स याद रहेंगे ना बच्चा, तो जो भी मैं चारों अभी जो सॉल्ट लूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, तो उनका कैसे हाइड्रोलिसिस करना है आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक में वो चारों सॉल्व हो जाएंगे। तो ट्रिक सब लोग देखोगे ध्यान से यहाँ पे? यस सर देखेंगे। चलो ध्यान से देखना बच्चा, सारे बच्चे लोग यहाँ पे ट्रिक्स ध्यान से देखना। देखो, अगर आप उस सॉल्ट को लेकर रिएक्शंस कराओगे तो पहले ना फर्स्ट में आपको एक सॉल्ट बनाना पड़ेगा। कोई भी आप सॉल्ट बनाओगे, क्या बनाओगे? कोई भी आप सॉल्ट बनाओगे, चाहे वो आपको बोला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग जो भी बोला, तो आप कोई भी एक सॉल्ट वहां पे फॉर्म करोगे। सॉल्ट फॉर्म करने के बाद दूसरे स्टेप में ना उस सॉल्ट को ब्रेक डाउन करोगे। क्या करोगे? उस सॉल्ट को ब्रेक डाउन। जैसे मैंने Na+ में तोड़ लिया Cl- में, तो दूसरा स्टेप तुम्हारा क्या है? पहला स्टेप क्या है? सॉल्ट फॉर्म। दूसरा स्टेप क्या है? सॉल्ट ब्रेक डाउन, सॉल्ट ब्रेक डाउन। ठीक है, थर्ड स्टेप पे क्या करोगे बताओ? थर्ड स्टेप में एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर टू सॉल्ट ऑफ कटायंस। ठीक है, सॉल्ट ऑफ कटायंस एंड अनायंस। ठीक है, अब क्या करोगे कि वाटर ऐड करोगे कटायंस और अनायंस में। ठीक है, थर्ड फोर्थ स्टेप में आपको ये बताना रहेगा कि वो सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ध्यान सुनना, फोर्थ स्टेप में आपको क्या बताना रहेगा कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होने के बाद, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस एक्सप्लेन एसिडिटी, बेसिसिटी और न्यूट्रल। ठीक है,
ये 3 स्टेप जिसको याद रहेगा ना, अभी जो बताऊंगा वो पूरा का पूरा रिएक्शंस कर लेगा। मतलब पहले स्टेप में आपको सॉल्ट बनाना रहेगा, दूसरे स्टेप में सॉल्ट को ब्रेक डाउन करना रहेगा, तीसरे स्टेप में जो सॉल्ट को ब्रेक डाउन करना रहेगा उसका हाइड्रोलिसिस करना रहेगा, एंड चौथे स्टेप में वो हाइड्रोलिसिस होता है नहीं होता है, उसको बनने के बाद क्या सोल्यूशन हमारा एसिडिक होता है, क्या बेसिक होता है, क्या न्यूट्रल होता है, वो आपको बताना रहेगा। तो सारे बच्चों को ये पॉइंट्स याद हो गए? यस सर, पॉइंट याद हो गया। अब चलो स्टार्ट करो। अब चलो, अब मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखना। स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहला जो मैं पढ़ाया था हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का कोई सॉल्ट लेते हो तो कैसे लोगे बताओ? तो आप ले सकते हो एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले सकते हो? NaOH ले सकते हो। तो HCl NaOH आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे बताओ? HCl आपस में NaCl बनाएगा, LaCl प्लस H2O, यही बनाएगा। NaCl और क्या बनाएगा? यस, H2O बनाएगा। ठीक है। अब NaCl और H2O, NaCl तो आपको क्या हो गया? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे। अरे यार, ये तो उसको भी ले लेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओहो, ओहो। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब ध्यान सुनना। NaCl is a salt of strong acid HCl and strong base NaOH. When it dissolve it, ठीक है, dissociate completely into its ion। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने अभी एक सॉल्ट बना दिया आपका NaCl पहले स्टेप में, तो आपको सॉल्ट बनाना है। दूसरे स्टेप में उस सॉल्ट का क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, अगर आप इस सॉल्ट को ब्रेक डाउन करोगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, इसलिए मैंने सिंगल एरो लगाया। अब ध्यान से सुनना। पहला स्टेप तो आपको समझ में आ गया कि आप सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करोगे, सॉरी सॉल्ट को अगर ब्रेक डाउन करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। ठीक है सर। दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था? जो भी आपका बनेगा आप उसका हाइड्रोलिसिस करोगे, लेकिन अगर आप Na प्लस और Cl माइनस को अगर आपने सॉल्ट को, ध्यान सुनना, अगर आपने सॉल्ट को वाटर में डाल दिया है तो क्या ये वाटर एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा? अपने घरों में अपने क्या रहेगा? NaCl वाला मतलब थोड़ा सा नमक डाल के पानी को पिया रहेगा गुनगुना करके, तो क्या आपका गला जल जाता है? क्या आपको बेसिक लगता है, कसैला लगता है क्या? नहीं लगता है। तो दैट्स वाई Na प्लस और Cl माइनस ना वाटर में रिएक्शन नहीं कर पाते, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता। अगर जिस दिन उनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो देखो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बनता है, मैं आपको बताता हूँ, वो भी आपको यहाँ पे लिखना ही है। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो अब दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था बताओ? दूसरे स्टेप में क्या बताया था? कहाँ गया यार? अरे ये तो पूरा चेंज कर। हाँ, अब आपका सॉल्ट बन गया तो उसमें वाटर का हाइड्रोलिसिस करना है कैटायंस और एनायंस के साथ, मतलब वाटर ऐड करके करना है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखो अब आपका क्या बन गया? कैटायंस बन गया Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब आप इसका क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद H2। H2 कैसे ब्रेक होगा? H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। तो Na प्लस OH माइनस तो क्या बनाएगा? NaOH जो कि आपका बेस होता है, प्लस HCl और H क्या बनाएंगे? HCl जो कि क्या होता है? एसिड होता है। ये आपके पॉसिबल प्रोडक्ट है, बनेगा नहीं, पॉसिबल प्रोडक्ट है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो आपका NaOH और HCl है, दीज आर दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। NaOH को पानी में डालोगे, स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो फटाक से टूट जाएगा। Na प्लस में टूट जाएगा, OH माइनस में टूट जाएगा, Cl प्लस में टूटेगा। देखो जैसे आपने अगर NaOH लिया और HCl लिया, ठीक है, किसके अंदर? ये सब वाटर के अंदर है, क्योंकि हमारा तो वाटर पहले से ही डला हुआ है। तो ये ना, ये देखो ये एसिड है, तो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो फटाक से क्या रिलीज कर देगा? H प्लस साइन रिलीज कर देगा, तो ये H3O प्लस हो जाएगा, प्लस क्या बचा यहाँ पे? Cl माइनस बचा, प्लस क्या बचा यहाँ पे? Na बचा, प्लस OH माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा NaOH, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही तेज तरीके से टूट जाते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? आप देख रहे हो यार यहाँ पे एक एसिड बन रहा है, एक बेस बन रहा है, मतलब हमारा जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर हमारा एक एसिड और एक बेस बन रहा है, मतलब सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। अगर एसिड की संख्या ज्यादा होती, बेस का कंसंट्रेशन कम होता है, बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, एसिड का कंसंट्रेशन कम होता है, तो वो सोल्यूशन एसिडिक बेसिक बनता। लेकिन यहाँ पे जब मैंने आपको पूरा रिएक्शंस करके दिखाया, अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा यार NaCl डाला, NaOH के साथ में, वाटर में तो OH होता है, OH के साथ में NaOH बना लिया, तो भाई कितना खतरनाक हो जाएगा, हम तो उसको पी भी नहीं पाएंगे। तो आप ये पूरे रिएक्शन से क्या समझ पा रहे हो? यहाँ पे एक एसिड बनता है और एक बेस बनता है, और सॉल्ट एज इट इज पड़ा रहता है, तो यहाँ पे एसिडिटी बेसिसिटी मेंटेन रहती है, एक एसिड और एक बेस बनता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनना, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है कि, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखना, कि इक्वालिटी H3O plus और OH minus ion produces by the ionization of water is not disturbed।
ठीक है, यहाँ पे OH जितना OH बन रहा है उतना H3O प्लस भी बन रहा है, तो इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। दैट्स वाई हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा बच्चा। ये सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल्स होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो इट मे बी कंक्लूडेड दैट द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस डज नॉट गो अंडरगो हाइड्रोलिसिस, डज नॉट अंडरगो व्हाट बच्चा, हाइड्रोलिसिस। सबको समझ में आया? तो जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है, ठीक है, उससे जो सॉल्ट बनता है, ठीक है, वो सॉल्ट आपका हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर देगा बच्चा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा, जो बहुत खतरनाक होता है। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अगर बनता भी है तो वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दीज आर दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे कि दीज आर दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaOH and HCl are strong electrolyte, strong electrolytes. It decompose, it break down complete, it dissociate completely. ठीक है, वो कैसे डिसोसिएट हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे हमारे वाटर के अंदर। तो वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन। सबको समझ में आया? तो पहले स्टेप में मैंने सॉल्ट को ब्रेक डाउन किया, दूसरे स्टेप में सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस किया, जिसके वजह से मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया। तो वापस से मैंने उसको हाइड्रोलिसिस किया, क्योंकि ये वापस से हो सकते हैं। अब एक एसिड और एक बेस बन रहा है, तो दैट्स हमारा जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो क्या होता है, हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। और याद रखना, ये इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता। चलो दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। देखो CuSO4 जो है वो हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है, क्योंकि यहाँ पे जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हैं H2SO4 और वीक बेस यूज करते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH ट्वाइस। ठीक है, वीक बेस मैंने बोला 2-3 याद कर लो, NH4OH याद कर सकते हो। ठीक है, CuOH ट्वाइस ये सब याद कर लो। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बना के देते हैं CuSO4। और CuSO4 तुम्हारा कंप्लीटली डिसोसिएट होता है वाटर के अंदर। देखो CuSO4 का जो आपका सॉल्ट होता है बच्चा, वो आपका ना Cu प्लस में टूटेगा, प्लस SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जो SO4 आयन है, इसके पास टेंडेंसी नहीं है वाटर के साथ में रिएक्शन करने की। अगर इसके पास टेंडेंसी होती है वाटर के साथ में रिएक्शन करने की ना, तो वाटर में जो H+ आयन है वो इसके साथ में रिएक्शन करके वापस से H2SO4 बना देता। वापस से क्या बना देता है, H2SO4। दैट्स व्हाई SO4 के पास कोई टेंडेंसी नहीं होती है H2SO4 के साथ में जो हमारे वाटर में H+ आयन होता है उसके साथ में रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि वो बनाएगा H2SO4 और H2SO4 हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, तो वापस से ब्रेक डाउन हो ही जाएगा H+ में और SO4 माइनस में। ठीक है, तो कौन रिएक्शन करेगा यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये जो कॉपर है, कॉपर +2 है, ये वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, अगर ये वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, ध्यान सुना, आप इसको बैलेंस कर सकते हो, मैं डायरेक्टली बताऊंगा। इसको 4 से हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो 4 से जब इसको बैलेंस करोगे ना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, H+ OH माइनस, H+ OH माइनस, H+ OH माइनस और H+ OH माइनस। 4 से क्यों करते बता दो। देखो कॉपर के ऊपर कितना +2 चार्ज है। ठीक है, तो +2 क्या करेगा, -OH को अट्रैक्ट करेगा, तो 2 OH को लेके जाएगा, क्योंकि एक OH के ऊपर -1 चार्ज है, तो 2 वहां पे चले गए, तो क्या बना दिया, CuOH ट्वाइस। उसके बाद देखो क्या बनेगा, 2 OH चले गए, उसके बाद देखो क्या बनेगा। ध्यान से देखना सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो ये H2 एक H3O+ आयन बनेगा, और देखो यहाँ पे H2O, ये दूसरा H3O+ आयन बनेगा। मतलब यहाँ पे 2 H3O+ आयन बनते हैं। 2 क्या बनते हैं आपके, यस, H3O+ आयन बनते हैं। ठीक है, H3O+ आयन बनना मतलब सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, एसिडिक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या समझ पा रहे हैं कि हमने जो सॉल्ट बनाया, उस सॉल्ट को ब्रेक डाउन किया, बाद में उस सॉल्ट को क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, और जैसे हाइड्रोलिसिस किया हमारे सॉल्यूशंस के अंदर एसिडिटी बढ़ गई। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वाले कंटेंट में देख के पता चल रहा है भैया कि ये जो हमारा पूरा सॉल्यूशन रहेगा वो एसिडिटी शो करेगा। क्या शो करेगा, एसिडिटी। ठीक है, मतलब एसिडिक शो करेगा। क्या शो करेगा, एसिडिक शो करेगा। लेकिन याद रखना, आप इससे भी रिएक्शंस करा सकते हो, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लाइक SO4 इज रिएक्ट विथ व्हाट, H2O। ठीक है, तो क्या बना देगा ये H2SO4। आप इसको बैलेंस कर लोगे, पर ये रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, क्योंकि SO4 H2SO4 के साथ में वापस H2O के साथ में वापस रिएक्शन करके H2SO4 नहीं बनाएगा। अगर बनाता भी है तो पॉसिबल प्रोडक्ट अगर H2SO4 बनता भी है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वापस से ब्रेक डाउन होकर वापस से वही बना लेगा, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आया। ओके, अब लास्ट पे इसका थियरी देख लेते हैं। थियरी में क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ H3O प्लस आयन, अब इसमें H3O प्लस आयन है प्रेजेंट, तो रिजल्टिंग द कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन रहेगा बिकम एसिडिक एंड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ब्लू लिटमस पेपर इसमें क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, ये रिएक्शन देख लो। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में जो पूरा का पूरा सोल्यूशन रहेगा वो एसिडिक हो जाएगा ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस। जब कॉपर सल्फेट को वाटर में डालते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा सोल्यूशन होता है बच्चा वो एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और याद रखना कि SO4 का टेंडेंसी नहीं है पानी के अंदर रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, चलो थर्ड वाला देखते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलो ये भी देख लेते हैं। वीक एसिड तो सोडियम एसिटेट, वीक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है उसका, NaOH। तो NaOH और ये सब आपस में रिएक्शन करके देखो, ये H2O बाहर निकल जाएगा और Na यहां पे आ जाएगा। सो व्हेन डिसॉल्व इट वाटर इट डिसोसिएट कंप्लीटली। ध्यान से सुनना, पहले स्टेप में क्या दिखाओगे, सॉल्ट का डिसोसिएशन। देखो अगर आपके पास ये है CH3COONA, ठीक है, अगर आप इसको डालते हो वाटर के अंदर तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये माइनस में ब्रेक हो जाएगा और ये आपका ब्रेक हो जाएगा Na+। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब जो ये वाला है एसीटेट आयन, अब इसको दूसरे स्टेप में क्या करना रहता है, जो भी आंसर को ब्रेक डाउन उसके हाइड्रोलिसिस करने पड़ते हैं। तो अगर आप ध्यान से सुनो, अगर आपने यहाँ पे CH3COO- का वाटर के साथ में रिएक्शन कराया, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, देखो ये बना लेगा CH3COO- प्लस OH-। अरे CH3COO- जो है वो यहाँ से H+ को ले लेगा ना भैया, देखो ये H+ में टूटेगा, ये OH- में टूटेगा, तो ये यहाँ चले जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, ये OH बनाएगा। मतलब वापस से ये क्या बना लेगा, एक यूनी आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स बना लेगा, लेटिक वीक एसिड, और हमारे सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, प्रेजेंट है, OH हमारे सॉल्यूशन में घूम रहा है। दूसरी चीज अगर मैं Na की बात करूं, Na का हाइड्रोलिसिस वाटर में होगा ही नहीं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो ये NaOH यहाँ पे नहीं बना पाएगा, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस हमारे वाटर में नहीं होगा। जैसे SO4 का नहीं होता है ना वाटर में हाइड्रोलिसिस, तो वो H2SO4 नहीं बनाता है, ऐसे इसका भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप करोगे भी तो NaOH बनेगा, और NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, तो वाटर में फिर से ब्रेक हो जाएगा, मतलब रिएक्शन आपका रिवर्सिबल हो जाएगा, वो Na+ और वापस से निकल जाएंगे, H2 आपका वापस बन जाएगा, Na+ वापस निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ फायदा नहीं। तो याद रखो कि इसमें Na का आपका सॉल्ट का रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, वाटर के साथ में। ठीक है, चलो मैं आपको लिखना कैसे वाला बता देता हूं। देखो यहाँ पे, अब रिएक्शन ऑफ एसिटेट आयंस ऑफ दिस सॉल्ट विथ H+ आयन फॉर्म फ्रॉम वाटर टू प्रोड्यूस यूनी आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर अब आप इसको क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, CH3COO-, ठीक है, इज रिएक्ट विथ व्हाट, H2O। तो H2O का H+ आयन यहाँ पे चले जाएगा, तो CH3COO H और OH-। तो मतलब आपके रिएक्शन में क्या आ गया, देखो ये तो यूनी आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और वीक एसिड, तो ब्रेक डाउन होगा नहीं, तो आपके सोल्यूशन में इस टाइम क्या प्रेजेंट है, हमारे सोल्यूशन में बेसिक OH, मतलब बेसिक OH बेसिक, तो इसलिए बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का कहलाएगा ये। ठीक है, अब हमारे सोल्यूशन में बेसिक ज्यादा प्रेजेंट है, और आपको पता है कि मैंने अभी क्या बताया कि Na आयन हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद OH आयन सिंस द पॉसिबल प्रोडक्ट इज NaOH, और NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड। अगर देखो अगर आपने ऐसा करा भी दिया यार, NaOH का रिएक्शन H2O से करा भी दिया, ठीक है, तो H2 में क्या होता है, H+ और OH- होता है, Na+ OH- क्या बनाएगा, NaOH, और NaOH क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये वापस से ब्रेक हो जाएगा Na+ और OH- में, तो वही प्रीवियस वाला मिलेगा। तो फायदा नहीं है कुछ करके, फायदा नहीं है, इसलिए Na does not have tendency to react with OH आयन, बिकॉज जो आपका पॉसिबल प्रोडक्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा और रिएक्शन फिर से रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। अब ध्यान से सुनना, दैट्स वाई आपके सोल्यूशन में इस टाइम क्या प्रेजेंट है, OH- आयन का कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है, तो वो पूरा का पूरा सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट में क्या आएगा, यस, एज द रिजल्ट द एक्सेस ऑफ OH- आयन ग्रुप प्रेजेंट इन द सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन इज बेसिक। ठीक है, इसलिए हमारा सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक। मतलब अगर आपने सोडियम एसीटेट को वाटर में डाल दिया तो ये सोल्यूशन पूरा का पूरा हमारे क्या हो जाता है, बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक, इसलिए तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर आपको लास्ट वाला पॉइंट नहीं याद आता है तो ट्रिक वाइज लिख देना कि इस सोल्यूशन में जो हमारा सोडियम एसिटेट होगा वो बेसिक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वही है ना, वीक वाला टूटेगा क्या, जो टूटेगा वही देगा, स्ट्रॉन्ग वाला जल्दी टूटेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वीक बेस कहलाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा सोल्यूशन वीक बेस हो जाएगा।
अब ध्यान से सुना, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसको तो बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लेन करना है मुझे, लेकिन पहले कुछ चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस क्या होता है? तो मैंने एक एग्जांपल लिया, बी ए हमारा एक सॉल्ट है जो हमारा बना है वीक एसिड मतलब एच और वीक बेस से BOH से। तो आपको पता होगा यार कि ये जो ए है ये बी के साथ में रिएक्शन करके, मतलब ए आपका माइनस होगा बी आपका प्लस होगा, जैसे टूटेगा ना बी प्लस में OH माइनस में, तो प्लस और ये माइनस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, कौन सा सॉल्ट बनाएंगे, BA। अब जो BA है, BA डिसोसिएट कंप्लीटली, जैसे देखो अगर आपने BA सॉल्ट लिया, ठीक है, और BA कैसे ब्रेक होगा सर, B प्लस में ब्रेक होगा और A माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है सर, ये तो हमें पता चल गया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ब्रेक बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है, जो बन रहा है, ठीक है। अब द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन्वॉल्व द इंटरैक्शन ऑफ बोथ आयंस ऑफ द सॉल्ट विद द वाटर। चलो अब देखो हमने यहाँ पे दोनों सॉल्ट लिया, B प्लस लिया, A माइनस लिया, और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं किसके साथ में, H2O के साथ में। अगर बच्चा आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो H2O कैसे ब्रेक होगा बताओ, यस सर H प्लस में ब्रेक होगा OH माइनस में, तो B प्लस है तो BOH बनाएगा, प्लस A माइनस है तो HA बनाएगा, ठीक है। तो आपका एक बेस बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। एक आपका क्या बनेगा, बेस बनेगा, और एक आपका एसिड बनेगा। अब ये सोल्यूशन पूरा बेसिक है कि पूरा एसिडिक है, वो डिपेंड करेगा कि इसमें एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है या बेस का कंसंट्रेशन है। तो द सोल्यूशन में टर्न्स आउट एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड बेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, फॉर्म इन द रिएक्शन। अब ध्यान सुनो, ये सोल्यूशन तुम्हारा देखो, अब ये जो बना है, ये यहाँ पे तो एक बेस बना है और एक एसिड बना है, लेकिन ये तो मैं जनरल फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। पर आपके ना इसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आपका वीक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो जो हमारा पूरा सोल्यूशन हो जाएगा वो एसिडिक हो जाएगा। लेकिन अगर वीक बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, और दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इसकी 3 स्टेप हैं, 3 रिलेशन है बताने के लिए, तो जो कि हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन पहले ये सबको समझा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक एग्जांपल लेना है, वीक एसिड का H, वीक बेस का BOH, तो ये दोनों ब्रेक डाउन होकर ये बनाएंगे। अब ये सॉल्ट है तो टूट के ये बनाएगा, अब इसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो ये बनाएगा। लेकिन अब ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे वीक एसिड और वीक बेस के स्ट्रेंथ के ऊपर। मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे अगर आपका जो Ka मतलब एसिडिक का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू बेस के, तो सोल्यूशन तुम्हारा एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक का स्ट्रेंथ कम रहेगा बेस के Kb के, तो आपका सोल्यूशन बेसिक रहेगा। अगर एसिडिक और बेस दोनों इक्वली बन रहे हैं तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये तीनों कंसेप्ट को एक 3 रिलेशन में मुझे एक्सप्लेन करना है, और इसके लिए मैं बच्चा दूसरे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियोस बहुत लंबे हो गए। ओके, मैं सारा कंक्लूजन एक बार बता देता हूं। देखो ये देखना भी जरूरी है आपके लिए, वीडियो छोड़ के भागो मत बच्चा, ये देखना जरूरी है कि अगर इस जो मैंने आज पढ़ा उसका एक छोटा सा कंक्लूजन दे देता हूं। पहले आप कोई एक सॉल्ट बना लो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कुछ भी एक सॉल्ट बना लो, उस सॉल्ट को ब्रेक डाउन करो, उसका हाइड्रोलिसिस करो, जो ब्रेक डाउन किया कैटायंस और एनायंस, तो उसका हाइड्रोलिसिस करो, और जो भी बनता है, अगर आपको नहीं समझता तो ऊपर हेडिंग देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है, मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस है तो सोल्यूशन भी बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस में जो पूरा हमारा सोल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। ये इसमें करना है। कुछ चीजें याद रखना है कि जैसे कोई में NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बनाता है, दैट्स व्हाई वो बनेगा ही नहीं। अगर बन भी जाता है तो ब्रेकडाउन होकर वापस से रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, तो कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। जैसे SO4 के केस में देखा, Na के केस में देखा हम लोगों ने, H2SO4 बना रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो वापस से ब्रेक डाउन हो जाएगा। Na के केस में देखा, वो OH के साथ में रिएक्शन करके NaOH बना रहा था, तो वो वापस से ब्रेक डाउन होकर वापस से Na और OH अलग कर लेगा, तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो बच्चा देखो, ये टॉपिक सबको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया था ताकि आप एग्जाम में भी लिखो, मार्क्स ना कटे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा मैंने रफली पढ़ा दिया और 3 मार्क्स 2 मार्क्स रफली लिखने के बच्चा नहीं मिलेंगे मार्क्स। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेटेड भी पढ़ा रहा हूं ताकि आपको प्रिपेयर कर सकूं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये टीचर ना बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है आपके लिए, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड और चीजों को बहुत ही अच्छे से देखो, समझो, और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।